आप देख रहे हैं द पब्लिक स्टोरी। अभी हम मौजूद है बिहटा प्रखंड के बिलाप गांव में और मौजूद है आप ही के लिए, क्योंकि आज तक लगातार जो है वीडियो वायरल होते हैं। बाबा दूध को गर्म कर देते हैं, बाबा जो है ये कर देते हैं, बाबा पर्चा निकाल देते हैं। तो ऐसे में हम आज जो है एक तंत्र साधक हैं, उनसे हम बात करेंगे। बालमुकुंद पाठक जी हैं। क्या आधुनिक युग में तंत्र विद्याएं काम करती है? क्या ये जो साइंटिस्ट का जमाना है, साइंस का जमाना है, साइंस है जिसके पीछे, क्या वो साइंस जो है काम करता है या बाबा का जो है मंत्र काम करता है? क्या सनातन का ये मंत्र काम करता है या बाबा सिर्फ जो है लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? ये तमाम जानकारी के साथ हम जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले तो बाबा आपको स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं अपने चैनल में। जय माई की। बाबा देखिए, आधुनिक यंत्र देख रहे हैं कि बहुत से आधुनिक यंत्र हमारे समाज में आ गया है। साइंस का कितना आगे जा चुका है। क्या वैसे में ये जो लेके आप बैठे हैं किताब वगैरह और जो माला है, माता की मूर्तियां हैं, क्या आज के साइंस में लोग मानते हैं इसको, इस चीज को मान पाते हैं? आपको पहले भी हम बता चुके थे कि साइंस ये चीज को माने या मत माने, हाँ, लेकिन तंत्र विद्याएं होती है। तंत्र विद्याएं होती है। तंत्र विद्याएं होती है। हाँ, अगर तंत्र विद्याएं न हो तो देवी का कोई उपासना ही नहीं करे, कोई सात्विक में कोई पूजा ही नहीं करे। तो तंत्र विद्याएं वाकई में होती है। सबसे पहले मैं तंत्र साधक बालमुकुंद आप सभी लोग को नए वर्ष पे हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग प्रसन्न रहे, सभी दुखों का निवारण हो। जय माँ। क्या लगता है कि तंत्र विद्याएं कैसे काम करती है? कहाँ जाके सिद्ध किए थे आप? हम तारापीठ बंगाल में एक तारा माँ का मंदिर है वहाँ पे, जो बहुत पुराना मंदिर है और बहुत चर्चित मंदिर है। तो वहाँ अपने गुरु के साथ, गुरु के सानिध्य में वहाँ पे एक शमशान घाट है। माँ तारा का सामने ही एक शमशान घाट है। शमशान घाट है जी। वहाँ का प्रचलन ये है कि माता का जब द्वार खुलता है तो एक चिता वहाँ पे जलता है। वहाँ माता का वरदान है, एक चिता जल जाता है। हाँ, वो जलता है, रोज का है, प्रतिदिन का है। तो वहीं पे गुरु के सानिध्य में हम वहाँ पे तंत्र साधनाएं किए और वहां से माता का शक्ति प्राप्त किया। अच्छा, शक्ति आप प्राप्त कर लिए। देखिए, बताते हैं कि आज अगर थोड़ा सा भी किसी को सर्दी जुकाम या हो जाए तो डॉक्टर के पास जाता है, लोग जो है इधर उधर चला जाता है, लेकिन अंधविश्वास कितना है इसमें, ये जरा बताइए। जैसे जो सर्दी खांसी और बुखार जो होते हैं तो उसके लिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो सही है। उसमें तांत्रिक लोग सर्दी खांसी और बुखार ठीक नहीं करते हैं। तांत्रिक लोग साय दूर करते हैं, वास्तु दोष दूर करते हैं। वास्तु दोष क्या होता है? पितृ दोष दूर करते हैं। साया वो होता है जो स्पिरिट, आत्माएं। आत्माएं के विषय में हम आपको पहले ही बता चुके। आत्मा होती है क्या? आत्मा होती है। आत्मा आप नहीं देखते हैं, आत्मा हम देखते हैं। आप पहले ही बताए थे कि आत्मा अजर होती है, अमर होती है, वो कहीं भी जा सकती है। आपको हम पहले ही बता चुके थे। तो आत्माएं अजर है, अमर है और अनंत है, वो कहीं भी जाती है। और एक हवा होता है, पहले ही बताया था कि जिसका राहु है और केतु है तो उसके ऊपर आत्माएं ज्यादा हावी होती है। कि राहु केतु जो राक्षसी थे, हम आपको पहले ही बताए थे। तो आत्माएं होती है, वो आप नहीं देखते। आत्मा से तो हमको रोज मतलब देखते हैं, रोज बात। तो आत्मा रोज बात करती है आपसे? आत्माएं हमसे बात नहीं करती है, आत्माएं हमको दिखाई देती है। आत्मा को हम अगर छेड़ेंगे तभी तो बात करेगी। हम किसी को इलाज करने जा रहे हैं, हम किसी को इलाज करेंगे, किसी के ऊपर स्पिरिट है तो हम उसको देखेंगे ना, हम उसको देखेंगे कि किस प्रकार का स्पिरिट है। हम आपको बताइए थे कि जिनपुरा रोड में एक जगह देखे, उसका बेचारा का पूरा अच्छा हो गया। अच्छा बाबा, ये भी हो सकता है कि आप एडजस्ट कर रहे हैं, अपने अपने क्या बोलते हैं कि अपने अपने फायदाओं को देख के चल रहे हैं कि कहाँ पे आराम मिल रहा है, क्या पे क्या हो रहा है। अच्छा, चलिए देख लिया जाए। अगर मान लिया जाए कि बहुत से हम एक चीज देखे हैं, गांव देहात में हम भी रहते हैं, तो गांव देहात में चीज देखने को मिलता है पशुपालन। आप भी जानते होंगे, आप भी रखते होंगे गाय वगैरह। तो लगातार एक दो गाय अगर डेथ कर जाए तो लोग बोलता है खूंटा दोष हो गया, खूंटा पे ये हो गया, खूंटा बदल दीजिए। क्या क्या लगता है बाबा? देखिए, जो गाय दोष होता है, मैं मानता हूँ कि ये चीज खूंटा दोष हो गया, चाहिए हो गया, लेकिन वो खूंटा दोष नहीं होता है। मतलब कि लगातार एक गाय तो मर गया तो मान लेते हैं कि तो जीवन मृत्यु है, अलग चीज है। लेकिन बार बार ऐसे हो रहे हैं तो उसको हम जमीन दोष भी मानते हैं। जमीन दोष भी होता है। 5 साल पहले जमीन पे दोष नहीं था और अब दोष। जैसे
5 साल पहले लोग पूजा पाठ एनी टाइम करते रहते हैं। आप देखते होंगे कि हर महीने पूजा कर रहे हैं, हर महीने मतलब कि विधि विधान से कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं अपने घर में, लेकिन अब के लोग उसको छोड़ते जा रहे हैं। तो रह गया, तो घर में जो होता है, तो पहले खूंटा लोग गाड़ते थे, तो उसमें पंचगव्य मिला के गाड़ते थे। पंचगव्य आप देखे होंगे। तो जो गाय का दूध हो गया, गाय का मूत्र हो गया, और गाय का गोबर हो गया, गाय का घी हो गया, और गाय का दही हो गया, तो 5 चीज हम मिला के और खूंटा के नीचे गाड़ते थे। उससे बहुत शुद्धिकरण होता था, उसको हम शुद्धिकरण मानते हैं। अच्छा बाबा, शुद्धिकरण की बात हो गई, सब चीज की बात हो गई, क्या लगता है कि गौ में जो है बांस का खूंटा गाड़ना चाहिए? देखिए, बांस का खूंटा तो हम ऐसे कुछ नहीं बता सकते कि बांस का खूंटा गाड़ना चाहिए। लोग गाड़ते हैं और लोग गाड़ रहे हैं, तो बांस का खूंटा गाड़ना भी मतलब कि विधि विधान से गाड़ तो ठीक है, लेकिन आप कहीं देखे होंगे कि उसको लोहा का कुछ बना के जंजीर और उसमें मतलब कि रस्सी बांधते हैं, तो उसको हम उचित मानते हैं कि वो उचित है। अब वो जो बांस का गाड़, बांस का तो अगरबत्ती भी नहीं जलाना चाहिए। अब देखो, बांस तो जलता ही नहीं है, बांस तो किसी में जलता है, आपको पता ही है, हम तो एनी टाइम देखते रहते हैं ना ऐसे। अच्छा बाबा, अब जाते जाते हम आप एक चीज और आपसे जानना चाहें कि बहुत करीब का चीज है कि लोग जो है आखिर जो है महात्मा लोग पे या जो है बाबाओं पे भरोसा कम क्यों कर दिए? जैसे महात्माएं लोग पे और बाबा लोग पे भरोसा ये जनूनन है कि इसलिए भरोसा कम कर दिए कि अधिकतर जगह उनको नाराजगी ही मिला। बाबा, इसके कारण क्या हुआ बाबा? बाबा लोग जो है कि चोला पहन लेते हैं बाबा का, और हर जगह मतलब कि इंसानों के साथ गद्दारी कर रहे हैं, मतलब कि उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, वो गलत निकल जा रहे हैं, तो वो इसीलिए नाराजगी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा नहीं है। हमारे बाबा देखिए, अच्छे अच्छे जो साधक लोग हैं उनका नाम है, आप देख रहे हैं ना, प्रेमानंद जी महाराज का कितना वायरल है, बागेश्वर धाम का कितना वायरल है, आप सब चीज देख रहे हैं ना। तो अच्छे अच्छे लोग, साधक लोग जो है, तो उनका नाम है। अच्छा, बाबा बनने में बहुत पैसा है? बाबा बनने में कोई पैसा नहीं है, और जो बाबा बन के पैसा कमा रहा है तो उसमें उसको फायदा है, जो बाबा बन के पैसा कमा रहा है। लेकिन जो अच्छे साधक है वो पैसा के चक्कर में नहीं रहता, वो विद्या के चक्कर में रहता है। अच्छा, किसी का निवारने के चक्कर में। देखिए, बड़ा बड़ा जो बाबा होता है, तो भाई फॉर्चूनर, वो ये क्या बोलते हैं, जहाँ वो कथा कहते हैं वहाँ चार्ज लेते हैं, तो वो कथावाचक हो गए, वो बाबा नहीं हुए। जो कथा कहते हैं वो चार्ज लेते हैं, वो कथावाचक हो गए। और औघर अघोरी और जो नागा साधु होते हैं, कितने फॉर्चूनर पे चढ़ते हैं, कितने कारों पे चढ़ते हैं, ये आप जाके देखिए। उनका अधिकतर वैरागी जीवन शमशान में ही बीतता है, और अधिकतर उनका सुनसान जगह पे ही बीतता है, पहाड़ी जगह पे ही बीतता है, वो साधना में ही लीन रहते हैं। नागा स्वामी को आज तक कभी देखे हैं? वो कभी महाकुंभ का मेला लगा उसमें देखे, आओ कहीं देखे हैं? कहीं वो दिखने के लिए मिलते हैं? ये माघ का मेला लगा हुआ है प्रयागराज में, क्या करना चाहिए, कैसे नहाना चाहिए, उपाय क्या है इसका? माघ का मेला लगा हुआ है, जैसे मतलब कि सब लोग नहाते हैं, अमावस में सबसे ज्यादा उसका मंत्र क्या बोलना चाहिए उसमें? देखिए, हर चीज का मंत्र है। सबसे पहले अपने गुरु का मंत्र लेके मतलब 5 डुबकी लगाना चाहिए। 5 डुबकी सबसे पहले गुरु का, फिर अपने इष्ट देव का, फिर अपने मतलब कि कुल देव का, फिर अपने पितृदेव का, और फिर आपको जो भगवान को मानते हैं तब श्रद्धा से उनको 5 डुबकी जो है लेके और मारना चाहिए। जो आपका इष्ट होंगे, जो आपके आराध्य होंगे, जिनकी आप पूजा करते होंगे, उनको आप मानते होंगे। तो चलिए, नए साल की शुरुआत और बाबा से हमारी बातचीत, कैसे क्या करना चाहिए, ये तमाम जानकारियों के साथ जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जरूर अपना राय देंगे कि क्या वाकई में तांत्रिक विद्याएं काम करती है या नहीं, आपके भी कभी गुजरा है या नहीं। ये तमाम जानकारी के लिए मैं रोहित कुमार, धन्यवाद। तंत्र में बहुत चीज होता है, तंत्र में पीने का चीज बहुत होता है, हर चीज होता है, तंत्र का हर चीज उपाय है। अब जो बलि चलता है, तो वो बोलिए कि ये तो चढ़ने का चीज है, तो माता बलि क्यों लेती है? तो हर प्रकार का अलग अलग चीज है। तो वो जो है नाली में डालिए, और नाली में डाल के वो शत्रु का नाम लेके, और ढक्कन को दूसरे दिशा में फेंकिए, और बोतल को दूसरे दिशा में फेंकिए। ऐसा 5 शुक्रवार कीजिए। शत्रु से जो आपको परेशानी चल रहा है उससे मुक्ति मिल जाएगी, और नहीं मिले तो मेरा तंत्र साधक बाल मुकुंद नाम नहीं। दूसरा उपाय जो आर्थिक तंगी के विषय में बताए थे कि जो आर्थिक तंगी है, तो देखते होंगे कि अधिकतर लोग आर्थिक तंगी से ही जूझते हैं। पैसा तो कमाते हैं लेकिन रुकता नहीं, आर्थिक तंगी से ही जूझते करते हैं।
तो लड़ाई सिर्फ दो चीज के लिए होती है। लड़ाई कहीं भी देखोगे तो ये धन के लिए और एक स्त्री के लिए, बिल्कुल हर जगह ये दो चीज के लिए लड़ाई होती है। तो सबसे पहले धन के लिए आई, तो जो धन के लिए लड़ाई है, तो धन आ रही है, रुक नहीं रही है, या धन की समस्याएं चल रही है, तो ध्यान से सुनिएगा। आप आज से आप 1 जनवरी 2026 से 11 दिन संध्या कालीन में अपने मेन दरवाजे पे एक सरसों का तेल का दीपक, उसमें 2 लवंग, या सरसों का तेल का दीपक नहीं हो तो घी का दीपक, उसमें 2 लवंग, प्रत्येक आज से 11 दिन जोड़ लीजिएगा। और अपने मेन दरवाजे पे दीपक का मुख अपने घर की ओर हो, बाहर की ओर नहीं, अपने घर की ओर हो, और उसको प्रत्येक दिन, अभी से 11 दिन उसको जलाइए। और आर्थिक तंगी न दूर हो तब बोलिएगा। अच्छा बाल ठीक है बाबा, आप ये तो बता दिए, ठीक है। देखिए पहले की जो काल, मतलब आज के 5 साल से 10 साल पहले जब बिजली उतना नहीं थी, प्रचलन बिजली का, लोग सिर्फ बल्ब ही जलाते थे, तो सांझ में संझौत जलाया जाता था, जो हर घर में दिखाया जाता था। गांव देहात में जलता था और हर घर में सांझ में दिखाया जाता था, चाहे वो किरासन का तेल का हो, किरासन तेल का दीपक लोग जलाता था, संझौत दिखाता था, ललटेन जला दिया, ललटेन लेके घर घर में देख लिया कि ये वो क्या था बाबा, और आज के प्रचलन में क्या था? देखिए हम वही चीज बताए। अभी के लोग जो जानते हैं, जो लक्ष्मी का आगमन या सुबह वक्त, पूजा सुबह वक्त या शाम वक्त, तो आप देखते होंगे पूजा करते हैं तो सुबह वक्त में भी दीपक जलाते हैं और शाम वक्त में भी जलाते हैं। तो लक्ष्मी का आगमन स्वयं काल में ही होता है। तो शाम काल में भगवान का भोग लगाते हैं सुबह शाम, तो वो संझौत जो आप बोले उसको शाम काल के आरती बोलते हैं। तो आरती पूरे घर में दिखाया जाता था, पूरे अपने कुल देवी को दीपक जलाया जाता था, उसको कुल देवी का दीपक मतलब कि शाम को दिया जाता था, और उससे आदमी आगे बढ़ता था, उससे दिक्कत नहीं होता था। आज नहीं बढ़ रहे लोग, आज भी बढ़ रहे हैं, लेकिन अपने संस्कार को भूलते जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि दुनिया बहुत तरक्की कर गई, दुनिया नाना प्रकार का निकल गया, यंत्र भी निकल गया, हर चीज हो गया, लेकिन जो होता है कि पुराने प्रथा को जो लेके चल रहा है वो खुशहाल नहीं है कि नहीं है? थोड़ा बहुत है, लेकिन नाराज भी है। अब नाराज जो नई पीढ़ी जो मतलब कि पुराने चीज से जानते भी नहीं थे। पहले तो हम लोग खटिया भी देखे थे, पहले तो हम लोग बहुत चीज देखे हुए हैं। आज के जमाने के लड़के एडजस्ट करने लायक नहीं है, तो नहीं करते हैं, तो वो अलग चीज है। पुराने जमाने के रीति रिवाज अलग चीज है। पुराने जमाने में हर विधि से मतलब कि शादी विवाह होता था, आप देखते थे। शादी में ही है देवपूजी हो गया, शादी में है योगो पवित्र हो गया, नृत्यधारी हो गया। अब तो डायरेक्ट लोग जाके मंदिर में डायरेक्ट प्रेम विवाह, तो मतलब कुछ भी कर रहे हैं। तो पुराने प्रथा को हम झूठा क्यों माने? पुराने प्रथा को हम गलत क्यों ठहराए? तो नए युग में जिस तरह से साइंस बढ़ होगा वो अच्छा हो गया होगा, तो आप कह रहे हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं। जैसे जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर का इसका इलाज बहुत हुआ, आज तक लोग ठीक नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि ठीक है दवा से ही ठीक हुआ हो, लेकिन डॉक्टर से बहुत दिन से इलाज चल रहा था, उसका नहीं ठीक हुआ। हम उसको उपाय दिए और मात्र 3 से 4 दिन में ठीक हो गया। तो हम उसको माता का शक्ति मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हम माता का शक्ति मानते हैं। मैं अपना बड़कपन नहीं कर रहा हूँ, मैं माता का शक्ति मानता हूँ और माता के दरबार में हूँ, तो माता के सानिध्य से हम उसको देख रहा हूँ, माता से अर्जी लगा रहा हूँ कि आपका भक्त है, आपका बच्चा है, इसको देखिए माँ, इसको ठीक कीजिए। और माता ही ठीक करती है, ना कि हम ठीक करते हैं। अच्छा, माता ठीक करती है। अच्छा बाबा, जब ऐसा होता तो कोई मरता ही नहीं, अजर अमर हो जाता कि चलिए भाई अब मरने वाले हैं, अब तांत्रिक बाबा के यहाँ जाते हैं, बड़ा बीमारी हो गया है, बाबा ठीक कर देंगे। प्राकृतिक में जो भगवान बनाए हुए हैं कि ये पृथ्वी लोक है, यहाँ जन्म है तो मृत्यु भी अवश्य है। तो जन्म और मृत्यु एक कोई नहीं टाल सकता है। जन्म होना तो मृत्यु भी होना है। जब भगवान जी ने अपने रूप लिए तो उनको भी तो जाना पड़ा, वो भी तो अवतार लिए तो उनको भी जाना पड़ा जी। अच्छा तो बाबा आखिर जो है, तो आखिर ये आप लोग ठीक क्या करते हैं, जरा ये हमें गौर से जाना है, हमारे दर्शकों को जाना है कि आखिर बाबा जो है तंत्र विद्या सीख के आते हैं, ठीक क्या करते हैं?
देखिए बाबा जो तंत्र विद्या सीख के आते हैं तो उसके ऊपर जो साया है उसको दूर करते हैं, उसका ग्रह गोचर है उसको निवारण करते हैं, उसका पैतृक दोष, उसके घर में पूर्वज लोग मतलब कि उनको स्थान नहीं मिला हुआ है उसके विषय में बताया कि उसको दूर करते हैं, उसके यहाँ वास्तु दोष है उसको दूर करते हैं, आगे क्या आने वाला है वो राशि फल के अनुसार देख के बताते हैं, क्या ग्रह है क्या गोचर है वो देख के बताते हैं। क्या वाकई में भी देखते होंगे कि कई बाबा जो है पर्ची लिखते हैं, अब भी लिखते हैं पर्ची उर्ची? हम पर्ची नहीं लिखते हैं। हाँ। हम माता के आराधना में माता जो हमको बोलती है उनके शक्तियां से होता है, माता जो हमको अंदर से बुलवाती है मैं वो बोलता हूँ। हम पर्चा वाले बाबा नहीं है, वो सब हाथ का सफाई है, हाथ की सफाई है। जो जादूगर लोग होते हैं आप देखते होंगे कि नमक निकाल दिया, सिक्का को मदारी कैसे दिखाते हैं, वो मदारी वाला हो गया। हम लोग मदारी वाला थोड़ी है, हम लोग तो माता के साधक है, तंत्र साधक है। तो हम पर्चा निकालते नहीं है, कबूतर उड़ाते नहीं है, नींबू उड़ाते नहीं है, वो बाबा नहीं है। हम किसी का भलाई हो उसका निवारण करते हैं। कितना फीस लेते हैं? हम मेरे पास निःशुल्क सेवा है। हम पहले भी आपको बताया था, कोई आए कोई हमसे संपर्क करे, कोई हर चीज मतलब कि कोई हमसे मतलब कि संपर्क करके किसी भी चीज की जानकारी ले सकता है, निःशुल्क सेवा है मेरे पास। अच्छा मान लीजिए कि कोई आया किसी को ठीक हो गया 500,000 दे दिया तो रखते हैं कि नहीं आप? जैसे हम बोलते हैं कि जो आपको श्रद्धा है अपने माता के पास चढ़ाइए, चाहे माता को कहीं जाकर मंदिर में चढ़ाइए, मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता हूँ। वो उसका श्रद्धा है कि बाबा ये ले लीजिए तो आप मंदिर में जाकर वहां पर दान पेटी में डाल दीजिए, कोई भी मंदिर में जाइए कोई पुजारी को दे दीजिए, लेकिन मेरे पास बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। अच्छा नया साल है बाबा, नया साल है, 2026 में प्रवेश कर चुके हैं अंग्रेजी महीने के हिसाब से। अगर बात की जाए सनातन की तो जब समझ जल जाता है, होलिका जल जाता है तो नया साल की शुरुआत होती है ना? तो अभी क्या करना चाहिए लोगों को, हमारे दर्शक को क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए कि नया साल का सुखमय हो, मंगलमय? आपके चैनल के माध्यम से हम दर्शक को 3 चीज बताएंगे। पहले क्या करें और क्या ना करें। क्या करें करने में 3 ब्रह्मास्त्र विद्या आप लोग को बताएंगे। 3 ब्रह्मास्त्र विद्या? हाँ, 3 ब्रह्मास्त्र विद्या, ब्रह्मास्त्र उपाय हम आपको बताएंगे। सबसे पहले शत्रु से जो परेशान है, नंबर 1 में ध्यान से सुनिए, जो शत्रु से परेशान है उसका उपाय। नंबर 2 में जिसका आर्थिक तंगी है, जो धन की समस्याओं से चल रहा है उसका उपाय। और तीसरा जिसके घर में निगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, उसके विषय में। तो हम पहला आपको बताते हैं कि जो शत्रु से परेशान है, शत्रु से परेशान जो है तो इसका उपाय है कि प्रत्येक शुक्रवार को, ध्यान से सुनिएगा और एक ब्रह्मास्त्र मान के चलिएगा और ये अपना के देखिएगा कि प्रत्येक शुक्रवार को तकरीबन आप 5 शुक्रवार कीजिएगा इसको और उसको देखिएगा। प्रत्येक शुक्रवार को कोल्ड ड्रिंक होता है तो कोल्ड ड्रिंक में कोको कोला 40-45 रुपया वाला 600 ml मिलता है। तो कोको कोला को संध्या कालीन में सूर्यास्त के बाद, प्रत्येक शुक्रवार को संध्या कालीन में सूर्यास्त के बाद उसको नाली हुआ उसको ढक्कन को खोल के और शत्रु का नाम लेके, जो आपको शत्रु मतलब कि परेशान कर रहा है या शत्रु के विषय में आप नहीं जान रहे हैं तो ज्ञात और अज्ञात होता है। अगर जिसको जान रहे हैं तो ज्ञात उसका नाम ले लिए और जिसको नहीं जान रहे हैं तो अज्ञात, ज्ञात और अज्ञात नाम लेके उसको नाली में संध्या कालीन में प्रत्येक 5 शुक्रवार को उसको डालेंगे। कोको कोला